नमस्कार दोस्तों, क्रिएटर आईवाईएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम निकले आगरा की तरफ, जहां हम मिलने वाले हैं महानगर अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी से। उनकी जर्नी, उनके थॉट्स और उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हम सुनेंगे हमारे मुस्कुराता भारत पॉडकास्ट में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का एपिसोड होने वाला है सुपर इंस्पायरिंग। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आगरा में हूँ और आगरा के महानगर अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी ने मुझे समय दिया। वही जो बात मैं दोहराता हूँ कि एक फ़ोन वो अटेंड हुआ और अटेंड होने के बाद तुरंत समय दिया। तो सबसे पहले तो मुस्कुराता भारत की टीम की तरफ से भाई साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह लोगों के काम आते रहें, आगे बढ़ते रहें अपनी वर्तमान पॉलिटिक्स में, और आगे की पॉलिटिक्स में इसी तरह से आपका सूरज उदय होता रहे। तो बहुत बहुत शो में आपका एक बार और स्वागत है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ राजकुमार गुप्ता जी के साथ। जीवन धारा, ये एक ऐसा शब्द होता है कि अगर इस शब्द को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो या 100 बार देखो, हर बार इसका एक अलग मतलब निकलता है। तो मैं सोचता हूँ कि जीवन धारा पे बोलने से पहले राजकुमार गुप्ता साहब किसी दोहे से शुरुआत करें तो बहुत मजा आएगा। पहले तो अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने ब्रॉडकास्ट के लिए आज चुना है। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर एक ऐसे राजनीतिक दल का मैं जिला आगरा महानगर का अध्यक्ष हूं। वो राजनीतिक दल जो निश्चित तौर पर राजनीति को केवल सेवा के माध्यम से के द्वारा जनमानस तक पहुंचने का काम करता है। तो आपने कहा है कि एक दोहे से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि मेरी हॉबी भी रही है, शुरू से बचपन से रही है, संगीत से और गीत से। क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है कि जरा कहीं तनाव चेहरे पर आता है या तनाव कहीं सिर पर आता है तो थोड़ा गुनगुना लो या एक आध दोहे गा लो तो निश्चित तौर पर आदमी तनाव मुक्त हो जाता है। तो इसलिए मैं इस बात को आपके बीच में आपने रखा है तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। और वो जीवन धारा का जो आपने अभी जिक्र किया, उस जीवन धारा की ही कड़ी से आगे जोड़ते हुए एक दोहा तो नहीं है, एक फिल्म का गीत है और बड़ा सुंदर गीत है वो। उसका एक अंतरा आपके बीच में रखूंगा और उससे शुरुआत करूंगा। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हकीकत में यह जीवन धारा का जो गीत है ना, जिसका मैंने अंतरा आपके बीच में रखा है, बड़ा ही प्रेरणा देने वाला गीत है ये। और ये गीत केवल एक प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच का नहीं है, ये गीत एक संदेश देने वाला गीत है। और इसका अंतरा मैंने आपके बीच में गाया है। तो हमेशा हर व्यक्ति को अपने साथ जो भी जुड़ा है उसे अपना साथी समझना चाहिए और उस गीत के साथ हमें शुरुआत करनी चाहिए। आपने नाम लिया संगीत का। संगीत की देवी होती है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का किसी के भी जीवन में, एक सामान्य आदमी के जीवन में कितना महत्व होता है अगर वो उसको समझे तो। देखिए, माँ सरस्वती का तो महत्व जब हम जन्म लेते हैं, एक माँ वो होती है जो हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है। और जन्म देने के बाद दूसरी यदि कोई माँ है तो वो भारत माता है। और भारत माता के साथ साथ हमारी सरस्वती माता है। सरस्वती माता की यदि किसी पे कृपा हो जाती है तो विद्या क्षेत्र के अंदर सुना है कि वो बहुत बड़ी तरक्की करता है। लेकिन मैं इसे दूसरी विशा से जानना चाहता हूं कि सरस्वती माँ को भी अपने साथ हर समय हर व्यक्ति को रखना चाहिए। क्योंकि होता है जीवन के अंदर तमाम ऐसे उतराव चढ़ाव आते हैं, जब हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलता, तो उस वक्त यदि आप सरस्वती माता को याद करते हैं तो निश्चित तौर पर एक राह देखने को मिलती है। तो मैं अपने जीवन में 3 माताओं को, एक मेरी जननी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, एक मेरी भारत माँ जिसने मुझे अपने आंचल में पाला है, और एक मेरी सरस्वती माँ, मैं इन तीनों माताओं को हर समय अपने मन मस्तिष्क में रहकर काम करता हूँ। राजकुमार गुप्ता जी साहब का जीवन का उद्देश्य, अगर किसी आदमी को संदेश देना चाहें
तो क्या होगा? देखिए, मेरा तो संदेश एक ही है कि मैं जिस राजनीतिक पार्टी से आता हूं, उस राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो है वो सेवा भाव का है, अंत्योदय का है। हमारी विचारधारा अंत्योदय की है। अंत्योदय यानी कि अंतिम पायदान का पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के पास तक पहुंचने की हमारी विचारधारा है। जब तक हम उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास नहीं कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर हम कितनी भी बड़ी बातें कर लें, विकास हमारा अधूरा है। इसलिए जिस राजनीतिक दल का मैं अध्यक्ष हूं, मुझे गर्व है अपने ऊपर कि हमारी राजनीतिक दल ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस अंत्योदय विचारधारा को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आगरा का एकलव्य स्टेडियम और उसमें खेली हुई एक कन्या जब वर्ल्ड कप जीत के लाती है, तो राजकुमार गुप्ता साहब को आंसू आंसू जो आंख में आते हैं खुशी के, कितनी बार आए? सबसे पहले तो बहुत गर्व का विषय है ये, मेरे लिए तो नहीं, पूरे आगरा वासियों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है कि आगरा की इस पावन धरा से एक छोटे से मोहल्ले से निकली हुई बच्ची दीप्ति शर्मा जब वर्ल्ड कप जीतती है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको अपनी खुशी का उस वक्त का इजहार नहीं कर सकता, ना मेरे पे वीडियो है। मैं जब उस बच्ची ने जब वर्ल्ड कप जीता और उसने 5 विकेट और 50 रन से ऊपर बनाए, जी। उस वक्त वैसे मैं बहुत भावुक हो रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं यदि किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के एक उंगली में चोट लग जाए तो मेरी भावुकता को कोई समझ नहीं सकता, मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ। उस वक्त मेरी आंखों से, मेरी धर्मपत्नी खाना बना रही थी, मैं एकदम जोर से चिल्लाया और उस वक्त मेरी आंखों से स्वतः ही आंसू झलक गए। एक प्रेम उजड़ा कि अपने शहर की एक बच्ची ने, एक बहन ने, एक मातृशक्ति ने जिस तरह का कारनामा देश के लिए किया है, अपने आप में अतुलनीय है। और वाकई में हमें गर्व है, पूरे आगरा के लोगों को गर्व है, पूरे भारतवर्ष के लोगों को गर्व है कि दीप्ति शर्मा हमारी आगरा की बच्ची है। एक किसी सत्संग में मुझे जाने का मौका मिला था और उसमें एक महापुरुष, एक संत ने एक बात कही थी, मोए सुन सुन आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। देश की वर्तमान स्थितियों में मुझे लगता है भारत जिस तरफ जा रहा है, उस तरफ लगता है कि लोगों को, अगर मैंने अभी गाया, आप क्या कहोगे इस पे? मुझे सुन सुन आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। हमारे देश में क्या नहीं है? एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपने जो बातें कही हैं, इस देश के अंदर जब ये देश 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, उसके बाद एक छत्र राज जिस पार्टी ने किया, उस पार्टी ने हो सकता है कुछ विचारधारा अपनी ऐसी रखी होगी कि उन्होंने जनमानस की सेवा का बीड़ा नहीं उठाया, उन्होंने केवल एक सत्ता सुख पाने के लिए राजनीति करी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, परिवर्तन हुआ, एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ जो राष्ट्रवादी विचारधाराओं को लेकर आगे चलने वाली पार्टी थी। जनसंघ की स्थापना हुई, जनसंघ की स्थापना के बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की उसमें से स्थापना हुई और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने इस पार्टी को सींचा था राजनीतिक दल के रूप में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी एक ही विचारधारा थी, वो थी अंत्योदय थी, एकात्मवाद मानववाद की, यानी कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का हमें विकास करना है। और उसी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे भारत के विभिन्न प्रदेशों की सरकारें हो, एक ही विचारधारा पर काम है, वो है विकास और अंत्योदय। उस विचारधारा को लेकर जब हम काम करते हैं, तो पिछली बार की सरकारों ने जो इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को खरोचने का काम किया, इस देश की अस्मिता को तोड़ने का काम किया, इस देश के संविधान को तोड़ने का काम किया, ऐसे लोगों को इस देश के जनता जनार्दन ने निश्चित तौर में एक अच्छी सरकारों का निर्माण करके दे दिया है। जब राजकुमार गुप्ता साहब जब खुश होते हैं, अपने आप से खुश जब होते हैं, उस खुशी को कैसे बांटते हैं? देखिए, खुशी तो खुशी है, जब खुशी का पल आता है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं तो एक संगीत का प्रेमी हूँ और हकीकत में मैं जब खुश होता हूँ तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे आराध्य हैं ठाकुर बांके बिहारी जी, तो सबसे पहले मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और उसके बाद निश्चित तौर पर एक संगीत में गीत जरूर गाता हूँ, चाहे उसका एक अंतरा गाऊं चाहे 2 अंतरा गाऊं, और बिल्कुल तनाव मेरे चेहरे पर नहीं होगा, ना मेरे मस्तिष्क पर होगा। मैं संगीत से बहुत प्यार करता हूँ और उस वक्त यदि जिस वक्त भी मुझे ज्यादा खुशी होती है तो मैं उसमें केवल संगीत का सहारा लेता हूँ और एक गीत अवश्य गुनगुनाता हूँ। कितनी बार अपने आप से बात करते हैं गुप्ता साहब?
मैं हमेशा, क्योंकि राजनीतिक दल का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूं, मैं रात को जब बिस्तर पर सोने जाता हूं उससे पहले हमेशा, ये मेरे माता पिता ने मुझे प्रेरणा दी है, मेरे माता पिता के संस्कार मेरे अंदर हैं कि बेटा जब रात को सोते वक्त सोने से पहले एक समय अपने आप से बात अवश्य करो कि आपने आज पूरे दिन क्या किया, किन लोगों से मिले, किन का दिल दुखाया, किन की सेवा करी। तो मैं निश्चित तौर पर जब अपने बिस्तर पर जाता हूं, बेड पर जाता हूं सोने से पहले एक बार अपने आप से नमस्कार करता हूं। विपरीत विचारधाराओं के लोगों को कैसे विश्वास में लेते हैं गुप्ता साहब? देखिए, उनकी विचारधारा जो है वो उस विचारधारा पर काम करेंगे, उसमें ना तो हम कोई दबाव डाल सकते हैं ना उनसे कोई वो कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं अपने विरोधी दल के जितने भी मेरे साथी हैं, विपक्षी के मेरे जितने साथी हैं, मैं उनके साथ भी बात करता हूं, उनकी विचारधारा उनके साथ, मैं अपनी विचारधारा भी, हाँ अपनी विचारधारा, मेरी विचारधारा अच्छी है तो मैं शेयर जरूर करता हूं। वो माने ना माने वो उनका विषय है, लेकिन विपरीत विचारधारा के लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं और हमेशा स्वागत योग्य रहता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में भी चाहे उसका विचारधारा बेशक अलग है, लेकिन कोशिश करता हूं कि ये व्यक्ति बहुत ठीक है, इस व्यक्ति की विचारधारा जिससे ये जुड़ा हुआ है वो गलत है। कोशिश करता हूं कि धीरे 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 ये मेरी विचारधारा में कैसे रंगेगा, इस बात की कोशिश मैं हमेशा करता हूं। सुनो मुस्कुराता भारत, अगर मैं आपसे एक शब्द कहूं तो आप लोगों से क्या कहोगे? क्या सुनना चाहिए लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने तो जिस तरह से काम मतलब किया है, और हमारी जो राजनीतिक दल है उसका काम करने का जो तरीका है, जो विचारधारा है, वो सेवा, समर्पण, सहयोग और संपर्क ही है। सेवा यानी कि हमने जो राजनीतिक क्षेत्र चुना है, राजनीतिक क्षेत्र लोग दो तरह से अपनाते हैं। एक तो राजनीतिक क्षेत्र में मुझे कितना लाभ होगा, मेरा इसके अंदर स्वार्थ क्या है, एक तो राजनीतिक लोग वो करने वाले हैं। दूसरे राजनीतिक दल जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सेवा की है। सेवा यानी कि जो व्यक्ति है उसकी सेवा हम एक राजनीति के माध्यम से कर पाए। भगवान ने हमें इस तरह बनाया है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारी सरकार अन्य प्रदेशों के अंदर है, हमारी सरकार देश के अंदर है। उस सरकार के माध्यम से हम जनमानस तक की सेवा कैसे करें, तो सेवा का कार्य हम करते हैं। मुस्कुराता भारत की टीम से आप क्या कहना चाहोगे? हम लोग कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनीतिक लोग हैं और आप ऊपर से ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं कि हम किस क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, हमारी रास्ता कैसी है। अजय जी, मैंने आपके चैनल को पहले कई बार सब्सक्राइब किया है और देखा भी है। निश्चित तौर पर जिस काम को लेकर आप और आपकी पूरी टीम एक पारिवारिक कुनबे की तरह जो काम कर रही है, अच्छे लोगों की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने का जो काम कर रही है, ये किसी सेवा से कम नहीं है, ये किसी समर्पण से कम नहीं है, ये किसी संपर्क से कम नहीं है, ये किसी सहयोग से कम नहीं है। आप लोग तो वाकई में जनमानस के बीच में जाकर अच्छे लोगों को दिखाना और उनकी विचारधारा को दिखाना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता। शब्दों की वैल्यू, शब्दों का अर्थ, शब्दों का महत्व तो किसी के भी जीवन में बहुत सूक्ष्म है। लोगों को शब्दों का कितना ध्यान रखना चाहिए? राजकुमार गुप्ता साहब महानगर अध्यक्ष मेरे साथ हैं, मैं पूछूंगा शब्दों का महत्व। निश्चित तौर पर शब्दों का बहुत महत्व है। यदि आपकी जबान से कोई एक शब्द ऐसा निकल गया जिसने कड़वाहट बढ़ दी, तो निश्चित तौर पर जिस मोहल्ले में वो रहता है, जिस कॉलोनी में वो रहता है, जिस दोस्त यारों की गुट में वो रहता है, वहां का माहौल बिगड़ने का काम करेगा। यदि आपके मुख से विपरीत परिस्थितियों में भी एक अच्छे शब्द यदि निकल गए, तो निश्चित तौर पर माहौल अच्छा बनने का काम करता है। इसलिए शब्द को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, और मैंने वो अपने माता पिता से और अपने गुरु से सीखा है कि हकीकत में शब्द कभी भी गलत नहीं बोलने चाहिए, अच्छे शब्दों का चयन कर कर लोगों से बात करनी चाहिए। भाई साहब, आपने हमारी टीम को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अजय जी आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आज हमारे कार्यालय पर आकर हमें जो समय दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हृदय से आभार। नमस्कार।